तो ये सीधी तस्वीर लखनऊ से है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त लखनऊ में, सीएम योगी भी उनके साथ में, सतीश महाना उनके साथ में, और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ। आपको बता दें कि ये विधान की आज से शुरुआत होनी है। जो विधायक हैं, ये प्रबोधन कार्यक्रम है जिसमें ओम बिरला पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर तमाम विधायकों को संबोधित करेंगे ओम बिरला। इस कार्यक्रम में तमाम दलों को न्योता भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव भी यहां पर आएंगे। विधानसभा पहुंचे ओम बिरला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रबोधन कार्यक्रम है ये, जिसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी यहां पर मौजूद हैं। इस पर विधानसभा पहुंच चुके ओम बिरला। विधानसभा के पूर्व स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित भी नवनिर्वाचित विधायकों का मार्गदर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद रहे। ई विधान प्रणाली की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए। बीजेपी के तमाम बड़े नेता। 23 मई से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनके लिए खासतौर से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। अभिषेक पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, जो नए विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनका प्रबोधन कार्यक्रम है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ओम बिरला भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और क्या तस्वीरें? जी हाँ, बिल्कुल। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इस समय विधानसभा के मंडप में मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो भी मौजूद हैं। इन दोनों ने मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया है और अब से थोड़ी देर में लोकसभा अध्यक्ष विधान मंडप में मौजूद रहेंगे और ई विधान प्रणाली को शुरू किया जाएगा। ई विधान प्रणाली का मतलब है कि पूरी तरीके से विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल कर दिया जाएगा, जैसा कि पार्लियामेंट में होता है। और देश के 2 अन्य राज्यों में ई विधान लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य होगा जहां पर ई विधान प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, जिसके तहत विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल किया जा रहा है और आने वाले समय में पेपरलेस कर दिया जाएगा। तो डिजिटल करने का मकसद यही है कि काम में तेजी आए, जो विधायक हैं वो डिजिटल प्रक्रिया से गुजरें और पार्लियामेंट की तर्ज पर काम हो सके और बेहतर काम हो सके। इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष इस समय मौजूद हैं विधानसभा के अंदर और थोड़ी देर में ई विधान प्रक्रिया की आज से शुरुआत कर दी जाएगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा। बिल्कुल। यूपी, अभिषेक, ये तीसरा राज्य बन गया है। यहाँ पर भी सब कुछ बदला बदला सा दिखेगा 23 मई से, इसका मतलब? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव दिखेंगे और उसी बदलाव की प्रक्रिया के तहत उसी चरण से गुजर रही उत्तर प्रदेश की असेंबली नए विधायकों को इस ई विधान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए इसीलिए 2 दिनों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विधायकों को विधायी कार्यों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ ई विधान को उनको समझाया जाएगा। हर विधायक की सीट पर एक टैबलेट रखा गया है जिसमें विधानसभा की कार्यवाही डिजिटल माध्यम से उसमें मौजूद रहेगी। उसको समझने की भी जानकारी नए विधायकों को दी जा रही है। तो एक तरीके से अगले 2 दिनों में प्रबोधन का कार्यक्रम करके विधायकों को ई विधान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और जो नए विधायक जीत के आए हैं उनको विधायी परंपराओं और यानी कि उनका मार्गदर्शन किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। जी अभिषेक, उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। जरा ये भी हमारे दर्शकों को अभिषेक समझाने की कोशिश कीजिए कि पहले जब सारी चीजें पेपरलेस नहीं थी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता था, लेकिन अब इसके माध्यम से ज्यादा प्रचार लोगों तक बढ़े, ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो सके विधानसभा की, इसकी एक बड़ी शुरुआत यूपी में कर दी गई है। तो जो नजारा होगा अभिषेक वो बहुत अलग होगा।
ट्रांसफॉर्मेशन के जी। दौर से गुजर रही है विधानसभा। हालांकि पेपरलेस की बात बहुत पहले से कही जा रही जी, थी, जी। पार्लियामेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, हम्म। लेकिन देश की कई विधानसभाओं में अभी वो संसाधन मौजूद नहीं थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 साल पहले इस बात की व्यवस्था पर जोर दिया गया कि पेपरलेस किया जाना चाहिए और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और ई विधान जो कि पार्लियामेंट की तरफ से एक नजीर के तौर पर सामने आई थी, उसको कई राज्यों ने लागू करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य है जहां पर ई विधान को लागू किया जा रहा है। ई विधान हो जाने से काम में तेजी आएगी, प्रक्रिया डिजिटल होगी और विधायकों को विधायी कार्यों को करने में आसानी आएगी। बिल्कुल। तो कितनी देर में प्रबोधन कार्यक्रम शुरू होगा अभिषेक? देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इस समय विधान मंडप में मौजूद हैं। जी। विधानसभा अध्यक्ष के साथ वो उनके कमरे में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं। अगले कुछ मिनटों बाद हम लाइव स्क्रीन के जरिए दिखा पाएंगे, लाइव तस्वीरें हम दे पाएंगे जब विधानसभा के अध्यक्ष ई विधान व्यवस्था को शुरू करते हुए दिखाई देंगे। जी, यानी कि अभिषेक ये समझा जा सकता है कि विधायकों का प्रदर्शन क्या है, अपने उन इलाकों में वो क्या काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका पूरा उद्देश्य जो है वो पारदर्शिता लाना है व्यवस्था में। अब देखिए, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है, तेजी लाना है और सरलीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए हम देख सकते हैं ई विधान जहां जहां पर लागू है या पार्लियामेंट की अगर हम बात करें वहां काम में तेजी आई है, सरलीकरण हुआ है, काम में तेजी आई है, पुराने रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन हुआ है। विधायकों को अब ढेर सारे कागज लेके नहीं घूमने हैं, उनके टैबलेट पर ही सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं मौजूद रहेंगी। वो अपनी सीट से ही सवाल पूछ सकते हैं और उसके जवाब उनको रियल टाइम में उनकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इस व्यवस्था को लागू करने में हालांकि थोड़ा समय लगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक बड़ी असेंबली में इसको करने के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी उससे गुजरते हुए इस ई व्यवस्था को आज शुरू किया जा रहा है। जी, इसमें अखिलेश यादव को और दलों के लोगों को भी न्योता भेजा गया, इनविटेशन भेजा गया है अभिषेक? देखिए, क्योंकि ये विधानसभा के अंदर की कार्यवाही है, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, यानी विपक्षी दलों की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की वो भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में सभी 403 विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के तौर पर है, उनकी एक बड़ी भूमिका है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए वो भी यहाँ पर मौजूद है इस समय और थोड़ी देर में वो भी विधान मंडप में मौजूद रहेंगे जहाँ पर ओम बिरला के साथ वो विधानसभा की ई विधान व्यवस्था को शुरू करते हुए दिखाई देंगे। जी अभिषेक, पहले कार्यकाल की अगर बात करें तो योगी सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई थी, शुरुआत तो उसी में हो गई थी इसकी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पेपरलेस की कार्यवाही लंबे समय पहले ही कह दिया गया था कि पेपरलेस व्यवस्था को अब हम लागू करेंगे धीरे धीरे। एक चरणबद्ध तरीके से शुरू भी किया गया था इसको। हम लोग को याद है कि इससे पहले 2 साल पहले जब कोविड से पहले विधानसभा की कार्यवाही हुई तो एक चरण में जो कागजी कार्यवाहियां होती हैं उसको रोकी गई, डिजिटल माध्यम से वो लोगों तक संदेश पहुंचाए गए, विधानसभा की वेबसाइट पर सामग्री उपलब्ध कराई गई। पेपरलेस होने की व्यवस्था पहले से शुरू हो गई थी और इस ई विधान को लागू करने से डिजिटल माध्यम से काम में और तेजी आएगी, सरलीकरण होगा और विधायकों को चीजों को समझने में बेहतर व्यवस्था बनेगी। और आप देखिए कि इस समय जो लाइव तस्वीरें हैं, ओम बिरला इस समय विधान मंडप के मौजूद हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और ये ई विधान व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है उत्तर प्रदेश की असेंबली में। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें विधानसभा से लाइव और दूसरी तस्वीर ओम बिरला का स्वागत किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद रहे ओम बिरला का स्वागत करने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सतीश महाना भी मौजूद रहे।